हम आपको पॉलिटिकल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए, मेरा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? संविधानेतर संस्था कौन है? योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यह एक असंवैधानिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक व महालेखा जो परीक्षक है वह हमारा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो क्या क्या सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। अगला सवाल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 21वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A से संबंधित है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A से संबंधित है। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। अगला सवाल है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है? जिसके घटित करने का प्रयास क्या है? दंडनीय है। और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, आत्महत्या है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? वह क्या है? आत्महत्या है। अगला सवाल है, वो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? यानी 14 राज्य बनाए और 6 संघ बनाए। उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क क्या है? शुल्क क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? लोक कल्याण जो है भारत की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो भारत की उद्देशिका में क्या क्या चीज़ शामिल है? समाजवादी है, पथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है। अगला सवाल है, राज्य की विधानसभा के 17वासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में संविधान की अनुसूची 6 लागू नहीं होती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला सवाल है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया। लिखित संविधान की जो अवधारणा है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म हुआ उसका। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता